हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। फ़िलहाल मैं हूं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी अहमदाबाद में और आज की हमारी जर्नी होने जा रही है 22185 अहमदाबाद पुणे अहिंसा सुपरफास्ट एक्सप्रेस में, जो कि थर्सडे को यहां से चलती है और फ्राइडे को सुबह 7:30 बजे पहुंचा देती है पुणे रेलवे स्टेशन। फटाफट चलते हैं और लोको लिंक देख लेते हैं कि कौन सा लोको लिंक लगा हुआ है अपने ट्रेन में। दोस्तों, अहिंसा एक्सप्रेस का आज का लोको लिंक है भुसावल शेड का वेब 4 लोकोमोटिव, जो हमें पुणे तक ले जाएगा। दोस्तों, अभी वक्त हो रहा है 8:15 और डॉट ऑन टाइम हमारी ट्रेन का डिपार्चर हो रहा है अहमदाबाद जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 7 से। और प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे खड़ी हुई ट्रेन अहमदाबाद से बांद्रा टर्मिनस की ओर जाने वाली लोक शक्ति सुपरफास्ट एक्सप्रेस है। चलिए, तो हमारा डिपार्चर हो चुका है अहमदाबाद जंक्शन से। अब मैं आपसे सीधा मिलता हूँ आनंद जंक्शन, जो कि हमारा नेक्स्ट हॉल्ट है वहाँ पे। तब तक आप देखिए जर्नी हाइलाइट्स। दोस्तों, हमारी ट्रेन अपने फर्स्ट हॉल्ट नडियाद जंक्शन पहुंच चुकी है। नडियाद को जंक्शन क्यों कहते हैं ये मैंने आपको काफ़ी सारे व्लॉग्स में बताया, फिर भी एक बार फिर से बता दूंगा, क्योंकि यहाँ से एक लाइन मोड़ासा की ओर जाती है जो कि सिंगल डीजल लाइन है, और यहाँ से एक और लाइन पहले चलती थी नैरो गेज की, जो यहाँ से भादरण की ओर जाती थी, जो कि ऑलमोस्ट 10-12 साल से बंद हो चुकी है। उस वजह से ये दो लाइन्स यहाँ से निकलती है, उस वजह से नडियाद को जंक्शन कहते हैं। अगर नडियाद की बात की जाए, नडियाद गुजरात का काफ़ी बड़ा इंडस्ट्रियल हब है और खेड़ा डिस्ट्रिक्ट का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है। दोस्तों, अगर बात करें अपने अहिंसा एक्सप्रेस की, तो ये ट्रेन अपने एंटायर जर्नी में 629 किलोमीटर्स की जर्नी कवर करती है 11 आवर्स 15 मिनट में, और ये ट्रेन 15 हॉल्ट्स पे रुकते हुए 55 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड से अपनी जर्नी कंप्लीट करती है। दोस्तों, हमारी ट्रेन का नडियाद जंक्शन से डिपार्चर हो चुका है। इस ट्रेन का यहाँ पे 2 मिनट का हॉल्ट था। 8:56 पे ट्रेन आती है, 8:58 पे यहाँ से निकल जाती है ट्रेन। दोस्तों, हमारी ट्रेन अपने सेकंड हॉल्ट आनंद जंक्शन पहुंच चुकी है। अगर आनंद की बात करें तो आनंद को मिल्क कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे अमूल डेयरी है, और साथ ही साथ में यहीं से श्वेत क्रांति, भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत, वाइट रिवॉल्यूशन की, यहीं से हुई थी आनंद से, डॉक्टर वर्गीस कुरियन के द्वारा। अगर बात करें आनंद जंक्शन की, तो आनंद जंक्शन को इसलिए जंक्शन कहा जाता है क्योंकि यहाँ से एक लाइन गोधरा की ओर गई हुई है, और वो मोस्ट ऑफ फ्रेट के ट्रैफिक को बाईपास करती है यहाँ से दिल्ली लाइन की ओर। उस वजह से आनंद काफ़ी इंपॉर्टेंट जंक्शन है। ये एक इंडस्ट्रियल हब भी है, जैसे कि अमूल है और भी काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ हैं यहाँ पे। हमारा आनंद जंक्शन से डिपार्चर हो रहा है। यहाँ हमारा 2 मिनट का हॉल्ट था। हमारा यहाँ शेड्यूल अराइवल था 9:13 का, और 2 मिनट के बाद यानी 9:15 पे डिपार्चर था, लेकिन हमारी ट्रेन यहाँ 5 मिनट की देरी से आई थी। अगर बात करें हमारी ट्रेन की कोच कंपोजिशन की, तो हमारे ट्रेन के रैक में 22 कोचेज़ लगे हुए हैं, जिसमें से एक सेकेंड AC का कोच है, 4 थर्ड AC के कोचेज़ हैं, 11 स्लीपर क्लास के कोचेज़ हैं, 4 जनरल कंपार्टमेंट हैं और 2 SLR हैं, यानी गार्ड वैन्स। चलिए, हमारा डिपार्चर हो चुका है आनंद जंक्शन से। दोस्तों, अभी वक्त हो रहा है 9:57 और हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है अपने थर्ड हॉल्ट वडोदरा जंक्शन। यहाँ हमारी ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है। दोस्तों, हमारी ट्रेन डॉट ऑन टाइम अपने थर्ड हॉल्ट यानी वडोदरा जंक्शन पहुंच चुकी है। अगर बात करें वडोदरा जंक्शन की, वडोदरा जंक्शन इंडिया का 8th बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन है। वडोदरा को जंक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ से एक लाइन दिल्ली की ओर जा रही है
दूसरी लाइन वडोदरा अहमदाबाद जहाँ से हम आ ही रहे हैं, तीसरी यहाँ से एकता नगर की ओर निकल जाती है वाया डभोई, और चौथी जिस पे हम आगे बढ़ रहे हैं सूरत की ओर। यहाँ पे इस ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है। हमारी ट्रेन यहाँ डॉट ऑन टाइम पहुँची थी। और बात करें तो यहाँ हमारा 5 मिनट का हॉल्ट है। इस ट्रेन का यहाँ शेड्यूल अराइवल था 9:53 पे, 9:58 पे यहाँ से डिपार्चर टाइम है। अगर बात करें ना हमारी ट्रेन की, तो हमारी ट्रेन और 4 ट्रेन्स के साथ यानी वेरावल पुणे, भुज पुणे, भगत की कोठी पुणे, ये तीनों वीकली ट्रेन्स के साथ रैक एज वेल एज स्लॉट शेयर करती हैं। रैक शेयरिंग मतलब यही ट्रेन का रैक आज इसमें चल रहा है, कल उस ट्रेन में जाएगा, यानी भुज पुणे और वेरावल पुणे में, भगत की कोठी पुणे में। और स्लॉट शेयरिंग यानी सेम टाइम शेड्यूल फॉलो करती है अहमदाबाद से लेके पुणे के बीच में। तो उस हिसाब से ये हफ्ते में 4 दिन चलती है। वैसे तो वीकली ट्रेन है, लेकिन सेम स्लॉट पे 4 ट्रेन्स चलती हैं। चलिए दोस्तों, अगर वडोदरा की बात करें तो वडोदरा में मूंग दाल के पकौड़े काफ़ी फेमस हैं। आप यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। रात के 10 बज रहे हैं, तो मैं तो अभी कुछ खाने पीने की चीज़ लूँगा नहीं। दोस्तों, अगर बात करें तो हमारा वडोदरा जंक्शन से डिपार्चर हो रहा है और मेरी सीट 3rd AC के B4 कोच में थी। वैसे मेरी वेटिंग में थी पहले, लेकिन चार्ट प्रिपेयर होते होते मुझे लगा कंफर्म हो जाएगी। कंफर्म तो हुई, लेकिन आधी ही सीट यानी RAC हो गई, पूरी सीट कंफर्म नहीं हुई। तो मैं अपनी सीट किसी के साथ शेयर कर रहा हूँ। देखते हैं, वडोदरा के बाद या भरूच के बाद TT सर ने कहा है कंफर्म होने की प्रोबेबिलिटी है अगर कोई आता नहीं है तो देखते हैं। मैं आपको अपडेट देता हूँ कि मेरी सीट कंफर्म होती है पूरी, मुझे आज रात को सोने मिलता है या नहीं, वरना हम तो हैं ही बातें करने के लिए। सही बात है ना। अब हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है अपने नेक्स्ट हॉल्ट भरूच जंक्शन। यहाँ हमारी ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है। कुछ ही देर पहले हमारी मुलाकात हुई थी सूरत महुआ सुपरफास्ट एक्सप्रेस से भरूच आउटर पे। दोस्तों, हमारी ट्रेन अपने 4th हॉल्ट भरूच जंक्शन पहुंच चुकी है। भरूच को जंक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ से एक लाइन दहेज की और नैरो गेज की जाती थी आज से 1 डिकेड पहले तक, और अब वो ऑलमोस्ट बंद कर दी गई है। उसकी जगह ब्रॉड गेज लाइन डाल दी गई, लेकिन कमर्शियली वो ऑपरेशनल नहीं है। वहाँ पे फ्रेट ऑपरेशंस चलते हैं, जिस वजह से भरूच को जंक्शन कहा जाता है। भरूच 4 प्लेटफॉर्म का जंक्शन स्टेशन है। ये नर्मदा नदी के किनारे पे बसा हुआ एक शहर है। और अगर बात की जाए तो भरूच पे हमारा 2 मिनट का हॉल्ट था। यहाँ 10:51 पे हमारा अराइवल हुआ, 10:53 पे ऑन टाइम डिपार्चर भी होगा। दोस्तों, हमारी ट्रेन में एक ओल्ड कोच लगा हुआ है, ओल्ड लिवरी का, ब्लू एंड क्रीम कलर की। ये आपको कोच कैसा लगता था आप मुझे ज़रूर बताइएगा। ये तो मुझे पुराने दिनों की याद दिलाता है ये कोच। बाकी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं अगर आपकी कोई यादें हों ओल्ड कोचेज़, ओल्ड लिवरी के साथ। दोस्तों, वैसे एक छोटी सी अपडेट थी। मेरा जो RAC का बर्थ था, यानी मैं बर्थ शेयर कर रहा था, अब मुझे परमानेंट बर्थ दे दिया गया है। यानी मैं चैन की नींद सो सकता हूँ एटलीस्ट। दोस्तों, यहाँ रतलाम का शंटर शंटिंग ड्यूटी परफॉर्म करते हुए और सूरत पहुँचने के साथ यहाँ हल्की सी बूंदाबांदी हो रही है। दोस्तों, भारतीय रेलवे में काफ़ी सारे टाइप के वेटिंग लिस्ट है, जिसमें से एक है RAC, रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन, जिसमें आज मेरा टिकट था। RAC में जब आपका टिकट आ जाता है, उसका ये मतलब होता है आपकी हाफ बर्थ कंफर्म हो गई है और आप किसी अदर RAC पर्सन के साथ बर्थ शेयर करने वाले हैं। यानी आप बर्थ शेयरिंग पे जाते हैं। अगर वो पर्सन नहीं आता तो आपका टिकट फुल्ली कंफर्म हो जाता है और आपको पूरा बर्थ मिल जाता है। दोस्तों, हमारी ट्रेन अपने 5th हॉल्ट
सूरत रेलवे स्टेशन आ गई है। ये 4 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है। यहाँ हमारी ट्रेन 5 मिनट बिफोर टाइम आई है। यहाँ शेड्यूल अराइवल था 11:51 का, 11:56 पे यहाँ से डिपार्चर था, लेकिन 5 मिनट बिफोर टाइम आई है, तो आराम से 10 मिनट हमारी ट्रेन रुकने वाली है। और मैंने यहाँ पे चाय ले ली है। आराम से आपसे बात करते हैं। ये 4 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है, फर्स्ट फ्लोर पे बना हुआ है ये ना। आप अगर नीचे सिटी से आते हैं तो आपको ऊपर लिफ्ट से या स्टेयर से ऊपर चढ़ना पड़ता है। ये वन ऑफ द बिजिएस्ट स्टेशन है इस रूट का। यहाँ आपको दिन में आइए, रात में आइए, कभी भी आइए, यहाँ हमेशा आपको भीड़ उतनी ही दिखेगी, चाहे 25 ट्रेन गुजर जाए, 30 ट्रेन गुजर जाए, क्योंकि काफ़ी रश होता है इस स्टेशन पे। अगर बात करें सूरत की, तो सूरत को टेक्सटाइल सिटी, डायमंड सिटी के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ से हमारा नेक्स्ट हॉल्ट है नवसारी। दोस्तों वैसे अहिंसा एक्सप्रेस का इस ट्रेन का नाम इसलिए रखा गया क्योंकि यहाँ से यानी अहमदाबाद से अगर देखा जाए, अहमदाबाद से नवसारी के पास दांडी तक दांडी मार्च हुआ था, जो कि एक नमक का सत्याग्रह था। और फिर बाद में नवसारी के पास एक गांधी स्मृति स्टेशन है, वहाँ से गांधी जी को ले जाया गया था पुणे की यरवाड़ा जेल में, वो नमक का कानून तोड़ने की वजह से। तो उसी याद में इस ट्रेन को भी नाम दे दिया गया अहिंसा एक्सप्रेस। अहिंसा मीन्स नॉन वायलेंस। यहाँ पे आपको खाने पीने की काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी, हर जगह स्टॉल्स हैं। और अगर सूरत आ रहे हैं तो आपको खाने पीने की कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सूरत खाने के लिए ही जाना जाता है। लोग यहाँ खाने के लिए जीते हैं, जीने के लिए खाते नहीं हैं। चलिए चलते हैं वापस से कोच में। दोस्तों आपको उधना जंक्शन का स्किप कैसा लगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। काफ़ी तेज़ बारिश शुरू हो गई है, जैसे हमारी ट्रेन सूरत रेलवे स्टेशन से आगे निकली है। नेक्स्ट हॉल्ट है हमारा नवसारी, वलसाड़, वापी, दहानू रोड। ये सब स्टेशंस मैं कवर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये ऑलरेडी मैंने किसी न किसी ट्रेन में कवर किए हुए हैं। चलिए मैं आपसे सीधा मिलता हूँ या तो कल्याण जंक्शन पे या फिर करजत जंक्शन पे। देखते हैं नींद कहाँ खुलती है। आपसे मुलाकात होगी कल्याण या करजत जंक्शन पे। गुड नाइट दोस्तों। दोस्तों सुबह सुबह हमारी मुलाकात होती है हुबली दादर एक्सप्रेस के साथ, जब हम करजत जंक्शन पर पहुंचते हैं और ये ट्रेन करजत जंक्शन को स्किप कर रही है। अब वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है करजत जंक्शन पे अपने निर्धारित समय से 15 मिनट की देरी से। यहाँ पे इस ट्रेन का शेड्यूल अराइवल था 5:30 बजे का, लेकिन हमारी ट्रेन 5:45 बजे पहुँची है। हालांकि यहाँ पे हमारा 2 से 3 मिनट का हॉल्ट है। यहाँ पे हमारी ट्रेन के पीछे बैंकर्स अटैच किए जाते हैं, बैंकर लोकोमोटिव, ताकि हमारी ट्रेन भोर घाट सेक्शन को अच्छे से स्मूथली क्लाइम कर सके। दोस्तों यहाँ से हम निकलेंगे, शानदार भोर घाट हम क्रॉस करने वाले हैं। हालांकि अब तक सनराइज़ नहीं हुआ है तो मैं शायद आपको उतना अच्छे से नहीं दिखा पाऊँगा, फिर भी कोशिश करूँगा दिखाने की। अगर करजत की बात की जाए तो करजत को जंक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे एक लाइन पुणे की ओर से आती है जो यहाँ ज्वाइन होती है, दूसरी लाइन जिससे हम आ रहे हैं कल्याण की ओर से, और तीसरी लाइन पनवेल की ओर से आती है। उस वजह से करजत को जंक्शन कहा जाता है। करजत की बात करें तो करजत में काफ़ी शानदार वड़ा पाव मिलता है। हालांकि अभी सुबह का टाइम है, अर्ली मॉर्निंग, तो आपको नहीं मिलेगा। अगर करजत में आप डे टाइम में आ रहे हैं तो यहाँ पे दीवाड़गढ़ का वड़ा पाव काफ़ी फेमस है, मैं किसी और ट्रेन जर्नी में दिखा दूंगा। चलिए दोस्तों चलते हैं ट्रेन के अंदर, क्योंकि 3 मिनट का हॉल्ट है और अब तक बैंकर्स अटैच हो चुके हैं। बैंकर्स अटैचमेंट के बाद हमारा करजत जंक्शन से डिपार्चर हो गया है। कुछ ही देर में हम भोरघाट क्लाइम करना स्टार्ट कर देंगे। अब मैं शांत हो जाता हूँ कुछ देर के लिए, आप एंजॉय कीजिए भोरघाट के सुंदर सुहावने दृश्यों का। मैं आपसे सीधा मिलता हूँ
लोनावला पे। दोस्तों दिन के उजाले में और भोरघाट के अंदर हमारी पहली क्रॉसिंग हो रही है बीदार CSMT मुंबई एक्सप्रेस के साथ, जो कि वैब 4 लोकोमोटिव के साथ हमें क्रॉस कर रही है। दोस्तों अभी हम स्किप कर रहे हैं इस रूट के मेरे सबसे फेवरेट रेलवे स्टेशन खंडाला रेलवे स्टेशन। तो खंडाला एक हिल स्टेशन भी है ये, और यहाँ से 7 ही किलोमीटर आगे बसा है हमारा नेक्स्ट हॉल्ट लोनावला। देखिए कितना प्यारा रेलवे स्टेशन है, छोटा सा है लेकिन इतनी हरियाली से भरा पड़ा है, घने घने पेड़ हैं, लगता है यहीं पे घंटों घंटे बिताऊँ दोस्तों। खैर कुछ ही देर में हम पहुँच जाएंगे अपने नेक्स्ट हॉल्ट लोनावला। दोस्तों आपको तेज़ बारिश के दौरान भोरघाट की यात्रा आपको कैसी लगी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। हमारी ट्रेन अब पहुंच चुकी है सेकंड लास्ट हॉल्ट लोनावला। और दोस्तों ये है भोरघाट के हीरो माने जाने वाले बैंकर लोकोमोटिव्स वैग 7 ट्रिपलेट्स, जो कि अपनी बैंकर ड्यूटीज़ फिनिश करके लोनावला रेलवे स्टेशन पे रेस्ट कर रहे हैं और अपने नेक्स्ट ड्यूटी का वेट कर रहे हैं। फाइनली दोस्तों हम पहुंच चुके हैं लोनावला, जो कि इस ट्रेन का सेकंड लास्ट स्टॉप है। आपने देखा ही कि कितने शानदार नज़ारे हमें दिखे भोरघाट सेक्शन में। हालांकि आधा हमारा नाइट टाइम में निकला, लेकिन ऑलमोस्ट थोड़ी बहुत डे लाइट मिल गई थी, जिस वजह से हमें काफ़ी अच्छे नज़ारे दिखे। चलिए हमारा यहाँ से डिपार्चर हो रहा है। और बात करें ना दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा 2 मिनट का हॉल्ट था। 6:18 पे ट्रेन लोनावला आती है और 6:20 पे निकल जाती है, लेकिन आज 10 मिनट की देरी से चल रही थी। दोस्तों अगर आपका लोनावला आना हो तो लोनावला की चिक्की ज़रूर ट्राई कीजिएगा, काफ़ी मशहूर है लोनावला की चिक्की। कितना सुहावना मौसम है और कितना गजब का दृश्य है दोस्तों। ऐसा लग रहा है काले बादल सह्याद्री की पहाड़ियों को छू रहे हैं और सह्याद्री की पहाड़ियों से छोटे छोटे झरने बहते हुए नीचे आ रहे हैं। नीचे हर जगह हरा भरा है और पानी ही पानी है जहाँ देखिए वहाँ। और साथ ही साथ में हमारे पैरेलल चल रहा है ओल्ड मुंबई पुणे हाईवे। दोस्तों हमारे साथ साथ ये हमारे ट्रेन के साथ साथ बहने वाली साइड में जो नदी दिख रही है, ये है इंद्रायणी नदी, जो कि लगभग 2 से 3 किलोमीटर तक हमारे रेलवे ट्रैक के पैरेलल बहती है। और अभी आप बाढ़ जैसी सिचुएशन इसमें देख सकते हैं। और अभी हम स्किप कर रहे हैं कामशेत रेलवे स्टेशन पर। दोस्तों हमारी ट्रेन अपने लास्ट हॉल्ट शिवाजी नगर पहुँच गई है। ये यहाँ पे ऑलमोस्ट अपने निर्धारित समय से 12 मिनट की देरी से पहुँची है। यहाँ पे इस ट्रेन का शेड्यूल अराइवल था 7:03 का, 2 मिनट का हॉल्ट था और 7:05 पे डिपार्चर था, लेकिन हमारी ट्रेन यहाँ पे आई ही 7:15 पे थी। और दोस्तों चलिए मैं अपोजिट साइड आपको ले चलता हूँ, जहाँ से हमें क्रॉस करने वाली है कुछ ही देर में डेक्कन क्वीन एक्सप्रेस। दोस्तों शिवाजी नगर से निकलते ही हमारी क्रॉसिंग हुई द लीजेंडरी डेक्कन क्वीन एक्सप्रेस के साथ। और कुछ ही देर में हम पहुंच जाएंगे अपने डेस्टिनेशन स्टेशन पुणे जंक्शन। कहा जाता है, एक मराठी में कहावत है, पुणे तिथे काय होना, यानी पुणे में किस चीज़ की कमी है। दोस्तों कुछ ही देर में हम पहुंच जाएंगे अपने डेस्टिनेशन स्टेशन पुणे जंक्शन पे।
और अभी हम जिस ब्रिज को क्रॉस कर रहे हैं ये ब्रिज मूठा नदी के ऊपर बना हुआ है। मूठा नदी कुछ ही दूरी पे जाके आगे जाके मिल जाती है मूला नदी में और कहलाती है मूला मूठा नदी। ये नदियाँ पुणे शहर के बीचों बीच से गुजरती हैं। इसमें पानी काफ़ी भरा हुआ दिख रहा है, यानी बारिश अच्छी खासी हुई है। चलिए आपको दिखा देता हूँ इंटीरियर पुणे जंक्शन पहुँचने से पहले। दोस्तों फाइनली हम पहुंचने वाले हैं पुणे जंक्शन, और उससे पहले मैंने सोचा आपको इंटीरियर दिखा दूं। ये है बॉटल होल्डर, एसी वेंट, स्विचेस, प्लग, यहाँ लिनन रखने के लिए स्टैंड, अपर बर्थ, मिडल बर्थ, लोअर बर्थ, और एक ICF कन्वेंशनल 3rd AC कोच की तरह हमारा इंटीरियर है, कुछ नया नहीं है। तो मैंने सोचा आपको फटाफट दिखा देता हूँ। चलिए आपसे मैं मिलता हूँ पुणे अराइवल पे। दोस्तों फाइनली हमारी ट्रेन अपने डेस्टिनेशन स्टेशन पुणे जंक्शन पहुंच चुकी है डॉट ऑन टाइम। अगर इस ट्रेन की बात की जाए तो बीच में काफ़ी लेट हुई थी, ऑलमोस्ट 40 to 50 मिनट्स, लेकिन ट्रेन ने अच्छा खासा कवर किया। इवन लास्ट शिवाजी नगर रेलवे स्टेशन तक भी हमारी ट्रेन लेट थी, लेकिन ट्रेन ने अच्छा कवर किया है और ओवरऑल ट्रेन अच्छी है। लेकिन आपको कुछ बातें बताना चाहूँगा इस ट्रेन के बारे में। ये एक ओवरनाइट ट्रेन है अहमदाबाद और पुणे के बीच की, जिस वजह से इस ट्रेन में टिकट अवेलेबिलिटी बहुत इजीली अवेलेबल नहीं होती है। आपको थोड़ा एडवांस में बुक करना पड़ेगा टिकट। और साथ ही साथ में दोस्तों वैसे पुणे और मुंबई के बीच में काफ़ी सारी ट्रेन्स चलती है, लेकिन डे टाइम में चलती हैं तो लोग उन्हें काफ़ी कम प्रीफर करते हैं। उसमें इजीली अवेलेबल होता है टिकट, लेकिन ये ट्रेन है, इसके साथ साथ बाकी भगत की कोठी पुणे, वेरावल पुणे, इन सब ट्रेन्स में इजीली टिकट अवेलेबल नहीं है। एक और ट्रेन चलती है अहमदाबाद और पुणे के बीच, दुरंतो AC दुरंतो एक्सप्रेस, जो कि ट्राई वीकली है। वो भी अच्छी ट्रेन है, फास्टेस्ट ट्रेन है इस रूट की। 8 hours 40 minutes में एंटायर जर्नी कवर करती है। तो दोस्तों आप ये सारी ट्रेन्स प्रीफर कर सकते हैं। हालांकि इस ट्रेन की बात करें तो ट्रेन का ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा काफ़ी बढ़िया रहा। मेरी टिकट RAC में थी, लेकिन वडोदरा आते आते कंफर्म हो गई थी। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे एक और नए ट्रेन ब्लॉग में जल्दी ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।